अभी हम बात करने जा रहे हैं एक्सआरपी की प्राइस के बारे में कि एक्सआरपी आने वाले बुल रन में कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। एक्सआरपी अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक्सआरपी इतनी बड़ी मार्केट कैप होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा पंप हो चुका है, इतना ज़्यादा पंप हो चुका है कि हम सब हैरान रह गए हैं कि एक्सआरपी के अंदर इतना पंप कहाँ से आ गया है। एक्सआरपी ने अभी जो ऑल टाइम हाई लगा ली है वो बहुत ज़्यादा लगा ली है और इसकी मार्केट कैप ने जो है तबाही मचा दी है। इसकी मार्केट कैप देखें तो 167 बिलियन के करीब ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई इसने जो लगाया था 3.84। अभी क्या इसको दोबारा एक्सआरपी हिट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? इसका 24 घंटों का वॉल्यूम देखें। इ और ये सारी चीज़ें अगर देखें तो एक्सआरपी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है और 1.99 से जो है 2.90 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों ये 1.95 पे एक्सआरपी आया हुआ था और उसके बाद इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ कि अभी ये $3 पे ट्रेड कर रहा था और अभी थोड़ा-सा करेक्शन लेने आया। फिर ये उम्मीद है कि पहले इसका जो टारगेट था 2.90 उसको एक्सआरपी ने ब्रेक किया है और अभी इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पंप हो चुका है, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पंप हो चुका है कि सब मार्केट हैरान रह गई है कि एक्सआरपी कहाँ से कहाँ चला गया है। तो एक्सआरपी की बेस्ट एंट्री कहाँ से बनती थी? यहाँ से आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए $3 से। तो अभी आपको वक़्ती जो है संडे तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एक्सआरपी शायद मज़ीद करेक्शन के लिए आए। जब एक्सआरपी करेक्शन के लिए आएगा तो आपने इसकी एंट्री अगर ले लेते हैं 2.30 से आप फर्स्ट एंट्री ले लें। फिर क्रिप्टो है, मार्केट जो है मज़ीद डंप हो सकती है। आप इसको 2.20 से सेकंड एंट्री ले सकते हैं और थर्ड एंट्री जो है वो 1.80 से थर्ड एंट्री ले सकते हैं क्योंकि एक्सआरपी की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, ये डंप बहुत कम ही होता है, मतलब करेक्शन बहुत कम लेता है। तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ से अभी थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है आपके लिए यहाँ से एंट्री लेना, तो काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। बाकी अगर एक्सआरपी की मार्केट सारी देखें तो एक्सआरपी क्या पुराने जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करेगा। रिसेंटली पम्प से मुलाकात भी हुई थी, जो एक्सआरपी के ओनर थे, ठीक है, रिपल के। तो एक्सआरपी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म किया है, काफ़ी ज़्यादा। और पुराना जो इसका टारगेट था ना 2.9 का, 91 से ये रिजेक्ट होके काफ़ी अरसा ये ट्रेड करता रहा है 2.72 में, 1.90 में, लेकिन अगेन इसने उस टारगेट को अचीव किया और अचीव करके एक और मर्तबा और ऑल टाइम हाई बना दिया, ठीक है। तो अभी क्या आने वाले बुल रन में एक्सआरपी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें। बीटीसी की प्राइस भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है, बीटीसी ने भी मार्केट में बहुत ज़्यादा पंप ले ली है। तो एक्सआरपी को देखते हैं कि एक्सआरपी बुल रन में कहाँ से कहाँ तक जाने की अपने अंदर कैपेसिटी रखता है। तो एक्सआरपी आने वाले बुल रन में $4 को हिट कर सकता है क्या? तो यहाँ पे लोगों ने बड़ी-बड़ी एंट्रीज़ ली होती हैं, किसी ने $100 लगाए होते हैं, किसी ने $150, किसी ने $200। तो एक्सआरपी में अगर आप लोगों ने एंट्री ली हुई है तो फिर आपके लिए यही सबसे बेटर है कि एक्सआरपी में अगर आपने एंट्री ली है $2 से, तो आपके लिए बेटर है आप इससे 3.30 से एक्सआरपी पे निकल जाएं अगर आपको आने वाले बुल रन में कहीं यहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो है, कभी भी आप जा सकती है, कभी भी डाउन भी आ सकती है, ठीक है। इस वजह से आप लोगों ने सारी चीज़ों को समझना है, मार्केट सेंटीमेंट को समझना है, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से जा रही है। अगर बिटकॉइन को प्राइस को देखें, सोलाना की प्राइस को देखें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पंप हुए हैं। तो सिंपली सारा अपना पैसा जो है वो सारा एक कॉइन में ना घुसाएं, बल्कि डिफरेंट कॉइन्स में इन्वॉल्व किया करें, ठीक है। बाकी आप सुई में एंट्री ले लें, एक्सआरपी में एंट्री ले लें और इसके अलावा जो मीम कॉइन है, बोंग, पेपे, शिबा
और इनमें आप एंट्री ले सकते हैं डीसीए के साथ। विदाउट डीसीए एंट्री लेना फजूल है, डीसीए के साथ हमेशा एंट्री लें। यानी एक काइन के अंदर जो एंट्री लेनी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एंट्री लें। जाते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।